सेम की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बीए स्ट्रीम। मैं आज आप सबके बीच जो है वो एक आरसीएम के प्रोडक्ट वेज ओमेगा 3 की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आरसीएम लीडर्स जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और कुछ बोलने का मौका दिया, उनका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मुश्ताक सर। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है वेग ओमेगा जो थ्री वेग ओमेगा 3 है उस पे। सबसे पहले तो हमें पता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हम बताएं पीवी एमएफ, जिन्हें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। देखो, ये बात हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स की हमें भूख नहीं लगती, बट हमारी बॉडी को हम न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये तो हम लेते रहते हैं अपने फूड, और हमें पता है कि हम इनकी नीड है। बट इसके अलावा जो बहुत कम लोगों को पता हो कि एक और न्यूट्रिएंट है जिसकी हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, वो ओमेगा 3 है। ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वेज ओमेगा होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको लेते कैसे हैं, इस सब के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, ओमेगा जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है। 6 और 9 की बात करें तो ये हमारी बॉडी जो है वो खुद से बना लेती है। लेकिन जो ओमेगा 3 है वो जो है वो हमारी बॉडी ना बना पाती है, और जो हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, वो भी जो है कंप्लीट, जो हमें जितनी बॉडी में उसकी नीड होती है वो भी जो है हमें कंप्लीट उसमें जो है नहीं दे पाते हैं। चाहे फिर हम वेज ले रहे हो, वेज खाना हो, या चाहे फिर नॉन वेज। ये जो होता है ये हर न्यूट्रिएंट से अलग है, यानी कि ओमेगा 3 को हम किसी भी न्यूट्रिएंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ओमेगा जो है एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है हमारे सेल्स का, जो सेल्स में क्या क्या करता है कि गंदे तत्वों को आने से रोकता है, और जो अच्छे तत्व होते हैं उनको एंटर करता है। सेल्स की जो कोटिंग होती है, जिसे मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उसका जो है लचकदार और नरम रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है उनके संतुलन से होती है। जो भी उनकी मेम कोटिंग की जो भी होता है, ओमेगा 6 तो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन ओमेगा 3 की कमी अगर हो गई तो सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स है, जिसको मैंने कहा कि जो उनकी कोटिंग होती है, वो सख्त हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है, जो हमारे मौजूदा प्रोटीन्स होते हैं, वो फिर जो है अपना काम जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं। ओमेगा 3 जो होता है वो वेज और नॉन वेज दोनों ही हम खाने से ले सकते हैं। और बट उन खानों से जो हमारी जो क्वांटिटी होती है और जितनी हमें चाहिए होती है वो तो पूरी नहीं होती है। अब क्या है कि वेज, अगर हम नॉन वेज फूड की बात करें कि जिससे हमें ओमेगा मिलता है, ओमेगा 3 की बात, तो वो फिश ऑयल से मिलता है, और वो नॉन वेज होता है। और जो फिश ऑयल होता है वो काफी कॉस्टली होता है। और हमारे इंडिया की बात करें, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है नॉन वेज हो। कुछ लोग होते हैं वो वेज होते हैं, तो वो इस तरीके से वेज ओमेगा को नहीं ले सकते। वेज फूड की बात करें तो वेज में भी होता है, जैसे कि अगर हम वॉलनट्स की बात करते हैं, उनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन वो हमारी बॉडी में जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन मुश्किल से हो पाती है, और ये भी काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो आरसीएम ने जो एक प्रोडक्ट लाया है, दैट जो है कि वेज ओमेगा 3 है। ये कंप्लीट वेज है, यानी कि इसे वेज और नॉन वेज दोनों लोग ले सकते हैं। ये सॉफ्ट कैप्सूल्स होते हैं जो कि वेज होते हैं, प्लस इनकी जो कोटिंग होती है जिनमें ये होते हैं, जो कैप्सूल्स की बाहर से कोटिंग होती है, वो भी कंप्लीट वेज होती है। ओमेगा 3 जो है वो फिश ऑयल से मिलता है। अब तो वो नॉन वेज चीज हो गई, लेकिन जो फिश होती है वो समंदर में किसी प्लांट को खाती है, तब जाके उसके बॉडी में जो है ओमेगा 3 बनता है। और जो आसम का वेज ओमेगा है, नाम ही इसका वेज है, यानी कि कंप्लीट 100% वेज है, तो सीधे डायरेक्ट उसी प्लांट से बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि जो वेज ओमेगा 3 है इसके बेनिफिट्स क्या है। अब ये प्रोडक्ट तो है, हमें लेना है, बट इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें जरूरी है, और अगर ये हमारी बॉडी में, जो मैंने बताया कि न्यूट्रेंट वेज ओमेगा 3 है, अगर अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग रखता है, वीकनेस से हमें बचाता है, जो बोन की वीकनेस होती है वो बचाता है। और जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है स्किन की, स्किन जो होती है वो बेजान सी, रूखी सी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर वेज ओमेगा जो है अच्छे से हमारी बॉडी में हो, तो इससे हमारी जो है नेचुरली अच्छी हमारी स्किन रहती है और ग्लोइंग स्किन रहती है। और मेन जो बहुत कम एज में जो रिंकल्स हो जाते हैं फेस पे, उससे भी जो है बचाता है। रिंकल्स जो झुर्रियां हमारे चेहरे पे पड़ती हैं।
उसके बाद होता है ओमेगा के अगर हमारी बॉडी में ओमेगा ना हो तो उससे क्या हो जाता है कि बालों में देखा जा सकता है, बाल जो है बहुत ही बेजान से हो जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में अगर हम ओमेगा पूरे जितना हमें चाहिए था वो ले, तो उससे जो हमारे बाल जो होते हैं वो भी शाइनिंग हो जाते हैं। यानी बोन्स के साथ, मसल्स के साथ, स्किन भी, और बालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होते हैं हमारे बालों को शाइनिंग बनाता है। उसके अलावा जो हमारी इंटरनल सूजन होती है, उससे उसे घटाता है, क्योंकि जो इंटरनल जो अंदर से जो सूजन होती है वो बहुत ज्यादा बीमारियों की फिर जो है जड़ होती है। और इस चीज को ये रोकता है, ये होने नहीं देता है। थायराइड जो होते हैं उसकी सूजन, जो भी थायराइड ग्लैंड है उसकी सूजन या थायराइड से हमें बचाता है। डिप्रेशन को कम करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है। उसके अलावा जो अगर हमारी जो नर्व सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, उसको हेल्थी रखना है, तो उसके लिए भी जो है वेज ओमेगा ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ, इतने बेनिफिट्स के साथ साथ, जो हमारे सेल्स होते हैं पुराने सेल्स को भी रिकवर करता है, उसके साथ साथ नए सेल्स को भी बनाता है। अगर अब देखते हैं कि अगर ओमेगा 3 ना हो हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो जाता है। बहुत ज्यादा जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन हो जाता है, सर दर्द, हेडेक बहुत रहता है। उसके अलावा जो है आजकल लोगों में बहुत ही कॉमन चीज है, वो है मेमोरी प्रॉब्लम। याददाश्त भी बहुत कमजोर हो जाती है। और इससे क्या होता है कि एक इंसान जो है अगर ओमेगा 3 की कमी हो तो उससे जो है एक इंसान में थकान बहुत महसूस उसे बहुत थकान महसूस हो जाती है और बहुत थका थका रहता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हार्ट अटैक और जो फैट होता है, बॉडी फैट होता है, उससे भी बचाता है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर तो आज बिल्कुल ही कॉमन पाया जाता है, उसको भी ये मेंटेन करता है। और जो हमारी आर्टरीज होती है उनको जो है फ्लेक्सिबल रखता है। यानी जो है उनमें ब्लड जो होता है वो उनके ग्लास से वो जमा नहीं हो जाता, जिससे हमारी जो होती है आर्टरीज होती है वो फटने से बचती है। इतने ज्यादा बेनिफिट्स, यानी बोन्स के लिए भी है, इंपॉर्टेंट होता है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के लिए होता है। उसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा जो डिप्रेशन या हमें पे जो माइग्रेन होता है या हम बहुत सुस्त फील करते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या होता है, इसकी एज का सिंपली जो है 14 ईयर अबो जो भी है वो इसको उन्हें जो है इसको लेना चाहिए। और दिन में उसको एक कैप्सूल जो है एक ही लेना होता है। ये थी वेज ओमेगा 3 की इंफॉर्मेशन कि ये होता क्या है, कहाँ से लिया जाता है। और जो आरसीएम का है वो जो है बिल्कुल वेज है। मार्केट में भी वेज ओमेगा जो है ओमेगा 3 या वेज ओमेगा 3 से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन उनकी जो वो, अगर हम रेट देखें, उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें जितने भी कैप्सूल्स होते हैं अगर टोटल करें तो 6 रुपीज पर कैप्सूल कैप्सूल शायद जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखें, अगर हम प्राइस का कंपैरिजन करें तो उनका एक कैप्सूल या तो 25 रुपीज का पड़ता है अगर हम पूरे उसमें देखें, या आधों का जो कैप्सूल होते हैं वो 20 रुपीज का होता है। यानी कि एक तो इसकी जो होती है बॉडी में इजीली एब्जॉर्प्शन होगी, ना ही कॉस्टली है। और वेज और नॉन वेज का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई इस वजह से ले सकता है। इसके साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो थी मैंने आज एक ही प्रोडक्ट पे तैयार किया था, क्योंकि मुझे पापा ने जो है आधे घंटे पहले बताया कि आज मेरी मीटिंग है। तो ज्यादा प्रोडक्ट्स पे मैं आज जो है मीटिंग नहीं लाई हूँ। कोशिश करूंगी जो नेक्स्ट मीटिंग मेरी होगी उस पर मैं 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। इसको कंक्लूड करने के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्मॉल चेंजेस आर द मेन रीजन फॉर बिग सक्सेस, इसका मतलब क्या था। इस चीज को इन 2 लाइनों को मैं एक स्टोरी में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्या होता है कि एक बार जो है दो दोस्त जो होता है वो समंदर के किनारे जो होते हैं शंख, शेल्स वगैरह जो भी होता है उनको जमा करने जा रहे होते हैं कि उनको बेच के वो कुछ पैसे कमाए। अब दोनों दोस्त जो होते हैं वो शंख जमा कर रहे होते हैं, पर उन्हें छोटे छोटे मिलते हैं। एक दोस्त को जो होते हैं बहुत बड़ी शंख मिलती है, तो वो कहता है कि इससे मैं जो है बहुत ज्यादा कमा लूंगा। तो दूसरा दोस्त कहता है, ओ नो, इसको तो बहुत बड़ी शंख मिल गई, मेरे पास छोटे छोटे, यानी कि अब मुझे भी जो है इतनी जितनी इसको शंख मिली है मैं इससे बड़ी शंख ढूंढूंगा तो मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उस बड़ी शंख के चक्कर में जो उसके पास छोटे छोटे शंख होते हैं उन्हें फेंक देता है, और वो अपने दोस्त को पीछे छोड़ देता है और आगे चल लेता है कि मैं बहुत बड़ी शंख जमा करूंगा। और रास्ते में उसे इतनी ज्यादा शंखें मिलती है कि वो लोग फेंक देते हैं, बस वो एक बड़ी शंख के चक्कर में होता है कि मुझे वो बड़ी शंख मिलेगी और मैं उसको उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इस चक्कर में क्या होता है कि शाम हो जाती है, उसे बड़ी शंख नहीं मिलती है। और दोनों दोस्त जो है वापस आ जाते हैं, और जो पहला दोस्त होता है वो जब शंखें बेचता है तो बड़ी शंख का उसको जो है पैसे सिर्फ 1,000 मिलते हैं, लेकिन जो उसने छोटी छोटी शंखें जमा की होती है उसके जो उसे 3,000 मिलते हैं। और ये चीज देख के दूसरे वाले दोस्त को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि एक बड़ी शंख के चक्कर में जो है मैंने छोटी छोटी शंखें भेज दी जिनसे मुझे ज्यादा पैसा
मिलता। इसका जो है लास्ट पे यही निकलता है कंक्लूजन कि इंसान जो होता है एक बड़ी अचीवमेंट्स के चक्कर में कि मुझे बहुत बड़ा करना है, उसके चक्कर में जो वो दिन में जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज उसे मिलती है वो उन्हें भी मिस कर देता है। अब आश्रम की बात अगर हम ले, तो अगर हम किसी इंसान को ज्वाइन करते हैं तो पहला सवाल ये है, मेरी जो है पे जो है मुझे कितने मिलेगी, या आप बताएं आपको कितना मिलता है। क्या मैं एक रात में ही अमीर हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रोसेस में है। जैसे कि मुश्ताक सर ने भी पहले ही कहा, एक बड़ी डिग्री लेने के लिए जो हमें नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ता है, हर एक लेवल हर एक क्लास को पार करना पड़ता है, तब जाके हम ग्रेजुएशन लेवल या अपनी जॉब तक पहुंचते हैं। वैसे ही होता है कि हर दिन हमारी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमें उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है उनको पाना चाहिए, तब जाके हम क्या होगा कि एक दिन हम बहुत बड़े इंसान बनेंगे। तो आश्रम में जो भी नए आए हैं यहाँ पर है या पहले से हैं, जो जिन्हें दूसरों को भी मीटिंग देनी होती है, तो उनके लिए मोटिवेशन है कि जो एक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आश्रम में आए हैं तो एक दिन में आप काम कर लोगे, शाम को बहुत बड़े अमीर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़े बड़े लीडर्स हैं जो हमारे लिए बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन है आश्रम में। मैंने भी काफी ज्यादा जो है मीटिंग लोड़ा में आकर अटेंड की है, और उनकी स्टोरीज को सुनने के बाद, आत्माराम सर जो है उनकी भी स्टोरी मैंने सुनी थी, तो उनको सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड हुई हूँ कि किस तरीके से जीरो लेवल से स्टार्ट करने के बाद इंसान जो है उस लेवल पे पहुंचते हैं। उन्होंने भी कभी जो है बहुत सारे लीडर्स है वो भी मीटिंग्स में आके पिछली सीटों पे बैठे हैं, तो तब जाके आज उन्हें आज वो इस काबिल पे हैं कि वो स्टेज के लेवल पे पहुंचे हैं। इसलिए मेरा बस यही है कि जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं जिंदगी में वही बड़ी बड़ी कामयाबी हमें देते हैं। यही मैंने लाइन कही थी स्टार्टिंग में, स्मॉल चेंजेस आर द मेन पार्ट ऑफ बिग सक्सेस। छोटी चेंजेस से जो है बड़े बदलाव आते हैं। शुक्रिया। थैंक यू बेटा, बहुत 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 जबरदस्त, बहुत